इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा आपको ये समझाने का कि द्विपदों की गुणा में संचय का प्रयोग क्यों करते हैं और इनकी जरूरत क्या है। और मैं प्रयोग करूंगा कई रंगों का, और इन रंगों का प्रयोग मैं वैसे ही नहीं करूंगा बल्कि ये आपको समझाने के लिए होगा। तो सबसे पहले हम हल करेंगे a जमा b के घन को। तो a जमा b की घात 3, तो ये है a जमा b गुणा, यहां मैं रंग बदलूंगा, आपको लगेगा मैं क्यों कर रहा हूं, परंतु इससे आपको लाभ होगा। a जमा b गुणा, मैं इस बार नीला रंग लेता हूं, नीला, हाँ, गुणा a जमा b। ठीक है। और अब वितरणात्मक प्रणाली लगाएंगे। ये है बराबर a गुणा, हरा रंग लेते हैं, a जमा b, हरे रंग से लिखा। रंगों का चयन सही होना चाहिए क्योंकि इस बार इसका महत्व है। ए जमा बी, थोड़ी मुश्किल हो रही है लेकिन लाभ होगा। जमा बी गुणा ए जमा बी, और अब इन सब की गुणा गुणा ए जमा बी। ठीक। अब अंदर के इस हिस्से को गुणा करते हैं, इसको ऐसा ही रखते हैं और गुणा करते हैं। तो ये होगा ए गुणा हरा ए, हमें मालूम है ये सब एक ही हैं, जमा, मैं जमा चिन्ह के लिए एक सामान्य रंग रखूंगा। तो ठीक है, जमा ए गुणा, आपको ये मुश्किल लग रहा होगा लेकिन आगे चलकर आपको लाभ होगा। ए गुणा बी, फिर हमारे पास है जमा बी गुणा ए, जमा पीला बी गुणा हरा बी। और फिर ये सब लगभग हो गया। ये तो हमने कर लिया। इन सब को गुणा a जमा b से। और जरूरी बात, अब हम गुणा करेंगे a गुणा ये सब, ये नीला a गुणा ये सब, और जमा ये नीला b गुणा ये सब। तो गुणा करते हैं नीले a को इन सब से, तो पहला पद आएगा पीला a, हरा a और फिर नीला a। तो ये है a a और a। ओ, ये नीला अलग है लेकिन शायद आप समझ गए हैं। जमा ये गुणा नीला ए, तो पीला ए हरा बी और फिर नीला ए जमा पीला बी हरा ए नीला ए। आशा है आप उलझ नहीं रहे हैं। ए यहां तक हो गया। जमा पीला बी गुणा हरा बी गुणा नीला ए, तो हमने सारे नीले ए ले लिया, आखिरकार मिला नीला ए। जमा जमा, अब हम करेंगे गुणा नीले बी को इन सब से। तो ये है पीला ए गुणा हरा ए, पीला ए हरा ए नीला बी गुणा हरा ए गुणा नीला बी। बस हो जाएगा अभी। गुणा नीला बी जमा पीला ए। ज्ञान आसानी से नहीं आता। तो पीला ए, हम इस पद पर हैं, पीला ए हरा बी नीला बी, तो हरा बी गुणा नीला बी। और अब हम लेंगे पीला बी। रंगों की विशेषता यही है कि आप आसानी से जान जाते हैं कि आप कहां हैं। जमा पीला बी गुणा हरा ए गुणा नीला बी। अब हमारा अंतिम पद, जमा पीला बी हरा बी गुणा नीला बी।
गुणा नीला बी। तो ये हो गया विस्तार a जमा b की घात 3 का। मैंने अभी इसे सरल नहीं किया है, एक कारण है उसका। आप यहाँ ये सारे पद देख रहे हैं, क्या विशेष है इनमें? वो ये कि हर पद में एक अंक एक बार प्रयोग हुआ। हर पद में 3 अंक गुणा हो रहे हैं, हर अंक बस एक बार। ये जो पीला रंग आया है पहले से, इस पीले से a जमा b। हरा अंक, बीच वाला अंक आया है बीच वाले a जमा b से, और ये नीली संख्या आई इस दाहिने वाले a जमा b से। तो इसलिए मैंने अलग अलग रंगों का प्रयोग किया था, अब आप समझ गए होंगे। हम इस सब को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। ये जो पद आए हैं, ये मतलब जो पद हमें मिले हैं विस्तार करने के बाद a जमा b का, हमने चुना a या b को चुना इस पीले a जमा b से, हमने लिया था b, और हमने चुने a या b, a यहाँ भी, b यहाँ, b यहाँ, a यहाँ, b और b। और a जमा b के हरे वाले समूह से हमने चुना एक a या एक b, और फिर नीले वाले समूह से हमने चुना था a या b। ठीक? तो इस विस्तार के ढंग पर अगर आप अपनी नजर डालें तो आप देखेंगे कि हमने 3 अलग-अलग वस्तुओं को बारी-बारी चुना। हर विधि हर विधि हमने अपनाई ए या बी को चुनने की। इन इन 3 पदों से चुना हमने ए या बी को, और हमें क्या मिला इनसे, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पद। ठीक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा और ज्ञान दे दें कि अब आगे क्या होगा। उम्मीद है अभी तक आप समझ गए होंगे क्रमचय और संचय की क्रिया क्यों की गई। हम इसे और सरल करके देखें। ये यहाँ ए का घन है, बस यही एक पद है एक एक घन का। ये है ए वर्ग बी, और दूसरे ए वर्ग बी कौन से हैं? चलो देखते हैं दूसरे ए वर्ग बी। ये भी है ए वर्ग बी, तो मैं ये लिखता हूँ सभी ए वर्ग बी। तो देखते हैं कि कितनी संख्याएं हैं जो ए वर्ग बी हैं यहाँ पर। यहाँ रंग बदल लेते हैं। तो ये है ए का वर्ग गुणा बी। ये तो बी ए वर्ग है, परंतु ये भी ए का वर्ग बी है, और ये भी है ए वर्ग बी। ठीक? ए गुणा बी। तो 3 तरह से ए वर्ग बी हमें मिला, और अब इस व्यंजक के विस्तार को हम लिखें तो ये होगा, हम जानते हैं इसके सामने गुणक यानी 3, 3 ए वर्ग बी। गुणक को यहाँ हम ए वर्ग बी से गुणा कर रहे हैं। हम इसे पहले भी कई बार कर चुके हैं जब हमने द्विपद प्रमेय किया था जिसमें घात 3 थी, याद है? तो ये 3 कहाँ से आया, और ये वही या उस जैसा क्यों है जैसा द्विपद प्रमेय में परिभाषित है? क्यों है ये? हम जानते हैं। ये वैसे ही आ गया, या जो 3 यहाँ आया, अगर 2a वर्ग b चुनते तो? जी नहीं, आप इसे यूं लीजिए। हम जानते हैं कि यहाँ हर पद यानी समीकरण के हर पद से, या हमने ए लिया था या बी, इनमें से हर एक में हमें इन सभी में से एक पद लेना है। तो ए स्क्वायर बी के लिए, इस ए स्क्वायर बी के लिए और कितने संयोजन हैं? संयोजन, यही है मूल शब्द, कि ऐसे कितने संयोजन हैं जिन्हें मैं चुन रहा हूं 3 ए जमा बी के पदों में। मैं ले रहा हूं 2 ए पद ताकि मुझे वर्ग मिले, इसलिए मुझे 2 ए वाले पद चुनने हैं 2 बार। तो इसलिए मैं 2 ए वाले पद इन 3 में से चुन लूंगा। तो मैं ले रहा हूं 3 बार, इनमें से 2 बार मैंने चुना है ए, तो 3 में से 2 चुन लिए हैं। तो ये 2 हैं इन 3 में से जो हैं ए वर्ग बी। और इसी तरह ए बी वर्ग के लिए हम क्या करेंगे? हम चुन रहे हैं एक बार ए, और कितने रास्ते हैं ए चुनने के लिए, जबकि इन 3 में से लेना है? तो ये हो सकते हैं 3 में से एक चुनना। तो 3 में से एक चुनते हैं, पर यह भी तो वही हुआ या बराबर हुआ। चलिए करके देखते हैं। कितनी तरह से हम 2 को 2 बार चुन सकते हैं अगर मैं 3 बार चुनूं तो? अगर ये बी वर्ग है, मैं 2 बार ले रहा हूं, तो ये बराबर है 3 चुनिए 2 ए बी वर्ग के, और इसको अगर आप हल करें तो आप जान जाएंगे कि ये दोनों तो वास्तव में 3 हैं, और इसीलिए ये सममितीय हैं यहाँ, और यही है संयोजन की विशेषता। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि जब आप इन द्विपदों का विस्तार करते हैं, मैं यहाँ दोबारा एक बार फिर से लिख देता हूं। ये यहाँ है a जमा बी घात 3, 3 चयन 0, ए घन बी 0 जमा 3 चयन 1,
ए वर्ग बी घात 1 हम कह सकते हैं जमा 3 चयन 2 ए बी वर्ग का जमा 3 चयन 3 ए घात 0 बी घन। तो ये क्या हुआ? 3 चयन 3 का क्या मतलब? कितने रास्ते हो गए? अगर मैं 3 अलग-अलग तरह से चयन कर रहा हूं, तो कितने तरह से मैं ले सकता हूं इन 3 बीज को? ये इस तरह से समझिए कि इन 3 बीज को मैं कैसे-कैसे उठा सकता हूं। या तो मैं ए चुनूंगा या बी। आप कह सकते हैं या तो चित या पट। और यही हाल है ए और बी का, क्योंकि जब मैं चुन रहा हूं 3 वस्तुओं में से 3 बी। आप जब इसे हल करेंगे तो पता चलेगा कि ये एक है, क्योंकि ये एक बी घन है। कितनी तरह से जब मैं चुन रहा हूं 3 वस्तुओं में से, क्या मैं 0 बीस को चुन सकता हूं? क्या मैं 0 बीस को चुन सकता हूं इन 3 चीजों से? ये सवाल तो वहीं का वहीं है अभी भी, कि कितनी तरह से हम 3 बार ए को चुन सकते हैं। ये भी एक रास्ता है। क्या कोई और सरल रास्ता है हमारे पास? शायद नहीं। 3 तरह से हमें ए बी स्क्वायर मिलता है। 3 संयोजन हैं, 3 संभावित अकेले क्रमचय, परंतु ये सब हैं समान संचय। तो हमें मिले 3 समरूप संयोजन 2 ए और बी चुनने के लिए। ये है, ये और ये वाला। आशा है आप समझ गए होंगे कि संचय एक अंग है द्विपद प्रमेय का, और इसका प्रयोग द्विपद प्रमेय की किसी भी घात को हल करने या विस्तार करने में होता है। और मुझे आशा है कि मैं आपको ये बात अच्छी तरह से समझा पाया। अपनी अगली वीडियो में फिर मिलूंगा।